हेलो नमस्कार दोस्तों, 30 मिनट जीएस में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। पिछले दो वीडियो में हम लोगों ने देखा कोडिंग डिकोडिंग, जो रैंडम टाइप की कोडिंग डिकोडिंग आती है उसके बारे में हमने देखा, जिसको चाइनीज कोडिंग भी बोलते हैं। तो वो हमने 15 क्वेश्चन कर लिए थे, तो 15 क्वेश्चन पर्याप्त हैं। आप किसी भी एग्जाम में आप स्वयं ट्राई करके देखिए, जहाँ पर आप पढ़ते हो तो हो जाएंगे, कोई समस्या होगी नहीं। अब बात करते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करते हैं, स्टेटमेंट कंक्लूजन में ये इनइक्वालिटी आती है वो किस तरह से सॉल्व करते हैं। तो देखिए, कोडिंग डिकोडिंग में हमने आपको बताया था कि कॉमन लेना जरूरी होता है, इसी तरह इनइक्वालिटी में भी कॉमन लेना जरूरी होता है। कैसे, अभी आप समझ जाएंगे। जैसे ये लिखा हुआ है, हाँ एक चीज पहले समझ लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं कि अगर आपको कंक्लूजन में कोई सिंबल दिया हुआ है, जैसे मान लीजिए कोई कंक्लूजन दिया है ए ग्रेटर देन बी, ठीक है, और कोई कंडीशन दी है ए ग्रेटर देन सी ग्रेटर देन डी ग्रेटर देन कुछ भी दिया हुआ है, उसके बाद बी लिखा है, तो कॉन्टिन्यूटी होनी चाहिए। कॉन्टिन्यूटी का मतलब होता है कि एक लगातार सेम सिंबल होना चाहिए, यानी कि ए से बी की ओर सेम सिंबल होगा। सेम सिंबल होगा मतलब जैसे समझिए ए से बी की ओर आपको दिख रहा है हमेशा ग्रेटर देन लगातार मिल रहा है। अब आप कहेंगे यहाँ पे कहीं पे इक्वल टू हो तो भी तो सेम सिंबल ग्रेटर देन तो हमें मिल ही रहा है, तो सेम सिंबल बराबर मिल रहा है हमें जैसे ग्रेटर देन, तो ये कंडीशन हमेशा सही हो जाएगी। और मान लीजिए सिंबल उलट जाए, यानी कि बीच में कहीं पे लेस देन हो जाए, ये ना हो तो ये गलत हो जाएगा, या फिर सारे सिंबल में इक्वल लग जाए तो कंडीशन क्या हो जाएगी कि ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी। अब ऑप्शन में आपको किस तरह से कंफ्यूज कर सकता है, ऑप्शन में आपको दे देगा ए ग्रेटर देन बी और ए इक्वल टू बी, तो इसका मतलब भी तो यही हुआ। ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी का मतलब भी तो यही हुआ कि ए ग्रेटर देन बी और ए इक्वल टू बी, तो फिर आपको ऑप्शन देगा कि ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं। हाँ जी, होती हैं। इसी तरह लेस देन में हो जाएगा, और अगर ये उल्टे हो जाएं, उल्टे मतलब अगर मान लो ए ग्रेटर देन ए सी ग्रेटर देन ए हो जाए और इस तरह से डी और ये बी, तो क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी? बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर सिंबल बदल गया। बस ये वाली ट्रिक ध्यान रखनी है। अब आगे क्वेश्चन करके देखते हैं, तब समझ में आएगा। और ये आपको 5 कंडीशन दी जाएंगी, केवल निष्कर्ष 2 सही है, ये गौर से पढ़ना। आप रट के जाएंगे कि निष्कर्ष 1 पहले में दिया होगा और यहाँ पर गलती हो जाती है। या तो निष्कर्ष 1 या निष्कर्ष 2, दोनों निष्कर्ष सत्य हैं, ना तो निष्कर्ष 1 ना ही निष्कर्ष 2 सत्य है, और केवल निष्कर्ष 1 सत्य है। यही आपको ऑप्शन आपको मिलेंगे। तो चलिए, इस तरह के क्वेश्चन करने का तरीका क्या होता है। तो इस तरह के करने का क्वेश्चन करने का तरीका है, कॉमन ढूंढेंगे। पहले देखिए, जैसे लिख लेते हैं एक बार, क्वेश्चन थोड़ा कम क्लियर है। तो ये लिखा हुआ है ए, और इसके बाद एम, इसके बाद के, और इसके बाद ई लिखा है। अब पूछ रहा है कंक्लूजन के, सॉरी, एल ग्रेटर देन इक्वल टू के। एल ग्रेटर देन इक्वल टू के पूछ रहा है तो के से मुंह किस तरफ खुला है? एल की तरफ, या इस तरफ खुला है, तो के से एल की तरफ चलिए। तो चलिए शुरू करते हैं। के कहाँ पर हो गया? के यहाँ पर है। के से एल की तरफ चलो तो हमें इक्वल मिल गया, तो यहीं पे कंडीशन गलत हो गई। हमने क्या किया? कॉन्टिन्यूटी होनी चाहिए, यानी कि हमें बराबर यही वाला सिंबल मिलता तो होता, तो ये तो हो गया गलत, ये वाला ऑप्शन गलत हो गया। अब ई से क्यू की ओर चलना है, ई ग्रेटर देन क्यू बताया, तो ई से क्यू की ओर चलें। तो ई कहाँ पर है? ये है। और क्यू कहाँ पर है? ये है। अब सीधा दिख रहा है, देखिए यहाँ तो एक तो ई से क्यू की ओर चलेंगे तो यहाँ पर ई मुंह खुला हुआ है और यहाँ पर बंद है, तो यहीं पे कंडीशन ये गलत हो गई। इसका मतलब हो गया कि दोनों निष्कर्ष गलत हैं, यानी कि कहाँ गया? ये डी, ना तो निष्कर्ष 1 ना ही निष्कर्ष 2 सत्य है। नहीं समझ में आया? दूसरे एग्जाम्पल में आप समझ जाएंगे। जैसे अब देखिए, डी ग्रेटर देन ए दिया हुआ है, सॉरी, ए ग्रेटर देन डी दिया हुआ है, इसके अलावा दिया हुआ है क्यू ग्रेटर देन आर इक्वल टू ए, और वाई ग्रेटर देन ए, ये कंडीशन दी है। अब हमें कॉमन ढूंढना है। कॉमन क्या है? ए कॉमन है ना, तो ए क्या है कंडीशन? ए ग्रेटर देन डी है, तो बस इस तरह से बना लो, ए ग्रेटर देन डी। अब फिर से जैसे हमने बताया वैसे चल के दिखाओ। कैसे?
क्यू ग्रेटर देन डी इन्होंने कंडीशन दी, यानी कि क्यू मुंह किस तरफ खुला है, क्यू की तरफ, तो क्यू से डी की ओर चलो, क्यू से डी की ओर चलो, क्यू है, ठीक है कोई बात नहीं, कॉन्टिन्यूटी है क्या, क्यू से आर की ओर जा रहे हैं, जा सकते हैं, इक्वल टू है, जा सकते हैं, और ए फिर ए से डी की ओर जा सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये वाला कंक्लूजन सही हो गया। अब आप कहेंगे कि यहां पर तो इक्वल टू लगा हुआ है, तो भाई साहब इक्वल टू तो हो सकता है ना, लेकिन अगर यहां पर लिखा होता कि Q ग्रेटर देन इक्वल टू डी, तो कॉन्टिन्यूटी हमें चाहिए थी कि यही सिंबल हमें बराबर मिलता, जो कि नहीं मिला, तो ये हो जाता गलत। या फिर लिखा होता Q इक्वल टू डी, तो Q इक्वल टू डी में तो यहाँ पे भी इक्वल इक्वल होता, तो भी नहीं है, तो ये कॉन्टिन्यूटी यहाँ पे भी नहीं है। केवल कॉन्टिन्यूटी किस में मिल रही है, ग्रेटर देन में। और अगर आपको कंफ्यूजन फिर भी होता है तो आप क्या करेंगे, एक चीज समझ लीजिए कि इक्वल टू कहीं पे हो तो उससे कॉन्टिन्यूटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर कहीं पे इक्वल टू है तो उससे कॉन्टिन्यूटी पे फर्क नहीं पड़ेगा। अभी एक वैरायटी आएगी, बस मेन उस क्वेश्चन के लिए ये टॉपिक हम आपको करा रहे हैं। तो Q से D की ओर जाओ, ये मुंह खुला है, R और यहाँ पर D, तो कॉन्टिन्यूटी है, तो Q ग्रेटर देन D, यानी कि निष्कर्ष एक तो सत्य हो गया। अब y ग्रेटर देन E, तो मुंह किस तरफ खुला है, y की तरफ खुला है, तो y से D की ओर चलो, तो चलो y से D की ओर, y की ए की ओर चला, मुंह खुला है, ए से डी की ओर खुला है, मुंह खुला है, यानी कि कॉन्टिन्यूटी हो गई सिंबल की। नहीं समझ में आ रहा तो देखिए, y ग्रेटर देन ए और ए ग्रेटर देन डी, यही तो लिखा है, यही तो लिखा है, देखो y ग्रेटर देन ए और ए ग्रेटर देन डी, यही तो लिखा है। अब y से डी की ओर चलो, y से डी की ओर चलो, कॉन्टिन्यूटी है, इसका मतलब हो गया कि y ग्रेटर देन डी सही है, यानी कि दोनों निष्कर्ष एक और दो सत्य हैं। ऑप्शन बहुत ध्यान से पढ़ना, ऊपर देखो दूसरे ऑप्शन ऊपर नीचे किए थे, इसमें दूसरे, तो ए ऑप्शन इसका सही हो गया, यानी कि दोनों निष्कर्ष सही है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं इसी तरह के क्वेश्चन में। आप देखो Q ग्रेटर देन, ये देख ये लिखा है Q ग्रेटर देन R इक्वल टू A और A लेस देन Y। अब D इसमें लिखा है A ग्रेटर देन D, कॉमन क्या है, A है इन दोनों में, तो A ग्रेटर देन क्या है, D, तो A ऐसे लिख लो ग्रेटर देन D। ये डाउट ना हो इसलिए लिख रहे हैं, नहीं तो डायरेक्ट कर सकते हैं। तो A ग्रेटर देन D, ये हमने इसको दोनों को कंबाइन करके लिख लिया। अब ये कह रहा है कि Y ग्रेटर देन Q, तो Y से हमें मुंह किस तरफ खुला है, Y की तरफ, तो Y से Q की ओर चलो, चलो Y से Q की ओर चलो, तो y ये मुंह खुला है, ठीक है, इक्वल है, कंटिन्यूटी बर्बाद नहीं होगी। लेकिन अब ये क्या हो गया, मुंह बंद, यानी कि कंटिन्यूटी नहीं रही, तो कंक्लूजन पहला वाला हो गया गलत। अब चलो ये क्या कह रहा है, d ग्रेटर देन इक्वल टू r, यानी कि d की तरफ मुंह खुला है, तो d से r की ओर चलो। तो सबसे पहले d से a की ओर चले, अब यहाँ पे इक्वल टू मिला ही नहीं, केवल क्या मिला, पहली बात तो मुंह भी नहीं खुला और सिंबल भी उल्टा मिल गया, यानी कि ये भी गलत है, यानी कि दोनों निष्कर्ष क्या हो गए, असत्य हो गए, यानी कि ना तो निष्कर्ष 1 ना ही निष्कर्ष 2 सत्य है। और आगे देखिए, देखिए मैं इस तरह से करा रहा हूं कि आपको कोई 100-150 क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं, 15-15 क्वेश्चन में आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, फिर आप प्रैक्टिस कर लेना कहीं से भी, किसी की भी टेस्ट सीरीज से, फिर आप टेंशन फ्री। आगे देखिए, ये लिखा है t ग्रेटर देन इक्वल टू r ग्रेटर देन a, फिर क्या लिखा है, r लेस देन p, r लेस देन p, इस तरह लिख लो, r लेस देन क्या हो गया p, और p लेस देन क्या हो गया q, ठीक है, यही तो लिख दिया हमने। और इसके बाद कॉमन क्या है यहाँ पर a, तो a इक्वल टू क्या लिख दिया इन्होंने s, और s लेस देन इक्वल टू h, हो गया, यही तो लिखा है, एक साथ लिख दिया। कंक्लूजन t से s की ओर चलना है, क्योंकि t ग्रेटर देन s लिखा है, तो t से s की ओर चलो, चल रहे हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू मिल गया, कोई बात नहीं, कंटिन्यूटी है, r से a की ओर चले, ग्रेटर देन मिल गया, इक्वल टू है, और इक्वल टू मिल गया तो s मिल गया, यानी कि कंटिन्यूटी बनी रह रही है, यानी कि ये कंडीशन सही है। अब अगर यहाँ पे दिया होता t ग्रेटर देन इक्वल टू s, तो क्या ये सही होता, अब देखो t से r की ओर चले, ग्रेटर देन इक्वल टू मिल गया, लेकिन r से a की ओर चले तो ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं मिला, तो ये अगर दिया होता तो ये हो जाता गलत। अब देखिए t ग्रेटर देन p की बात करें, यानी कि मुंह t की तरफ खुला है, तो t से p की ओर चलो, तो t से
आर की ओर चले, मुंह खुला है, कोई दिक्कत नहीं। आर से पी उल्टा सिंबल हो गया, कंटिन्यूटी खत्म हो गई, यानी कि केवल और केवल निष्कर्ष एक सत्य है। आगे बढ़ते हैं। देख रहे हो कितना छोटा सा क्वेश्चन है, डर आ रहा था, कोई दिक्कत नहीं है। अब फिर से बात करते हैं। ये देखो क्या दिया है, टी ग्रेटर देन इक्वल टू आर ग्रेटर देन ए इक्वल टू एस लेस देन इक्वल टू एच। अब कॉमन क्या है, हमें मिल गया आर, कॉमन मिल गया ना इन दोनों स्टेटमेंट में, आर कॉमन मिल गया। और आर किससे छोटा है, आर से बड़ा है पी, यही दिया है, और पी से बड़ा है क्यू। ठीक है, कोई बात नहीं। अब कंटिन्यूटी चेक कर लेते हैं। अब ये कह रहा है कि एच ग्रेटर देन इक्वल टू आर, तो हमें चलना है, मुंह किस तरफ खुला है, एच की तरफ, तो एच से आर की ओर चलना है। तो एच से आर की ओर चलो, चलो एच से आर की ओर चले, कोई बात नहीं। यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू है, कोई बात नहीं, इक्वल टू है तो कंटिन्यूटी बनी रहती है। अब क्या हो गया, उलट गया सिंबल, तो बात खत्म, कंटिन्यूटी खत्म, ये गलत हो गया। अब क्यू ग्रेटर देन आर पूछ रहा है, तो क्यू से हमें किस तरफ चलना है, आर की ओर चलना है, तो क्यू से पी की ओर गए, खुला है मुंह, कोई दिक्कत नहीं है। पी से आर की ओर चले, बिल्कुल सही है, तो कंटिन्यूटी बनी रही, यानी कि ये ऑप्शन सही हो गया, यानी कि केवल दो सत्य है, यदि केवल निष्कर्ष दो सत्य है। ये हो गया 20वां क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं। डायरेक्ट हो सकता है, डायरेक्ट मतलब जब प्रैक्टिस हो जाएगी डायरेक्ट आप करेंगे, ये मिलाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। अब ये देखिए 3 स्टेटमेंट दे दिए, कैसे, जे ग्रेटर देन ओ इक्वल टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू एम। ठीक है, अब कॉमन क्या हो गया, पहले दूसरे में देखिए कॉमन क्या है, जे कॉमन है, जे। अब क्या लिखा है, जे से बड़ा क्या है, क्यू, और क्यू से बड़ा क्या है, ए, तो एक साथ कंबाइन हो गए पहले दूसरे, कोई बात नहीं। अब कह रहा है कि एम जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू आई है, यानी कि एम जो है ग्रेटर देन इक्वल टू आई है, तीनों कंबाइन करके हमने लिख लिए, कोई दिक्कत नहीं। अब ये कह रहा है कि क्या b इक्वल टू एम है, b इक्वल टू एम है क्या, अब देखो क्या b इक्वल टू एम है। अब आया कंफ्यूजन वाली स्थिति, हमें कंडीशन क्या मिल रही है कि b ग्रेटर देन इक्वल टू एम मिल गई, तो इसका मतलब क्या हुआ कि b इक्वल टू एम, और कंक्लूजन का मतलब होता है कि क्या हमेशा सत्य है, तो हमेशा सत्य होगा नहीं, या तो b ग्रेटर देन एम होगा या कभी कभी b इक्वल टू एम होगा, तो हमेशा b इक्वल टू एम होगा जी नहीं, तो ये गलत हो गया। ठीक है, और ये कह रहा है कि o ग्रेटर देन आई, यानी o से i की ओर चलो, चलो o से i की ओर चलो, इक्वल कंटिन्यूटी बनी रही, m में कंटिन्यूटी बनी रही, और i में कंटिन्यूटी बनी रही। लेकिन अब समस्या क्या आ गई कि o जो है हमें कंक्लूजन निकल के आया, एक तो सब में इक्वल है, यानी कि नीचे इक्वल होगा, और ये ठीक है, o इधर भी देखो इक्वल है, इधर भी इक्वल है, इधर भी इक्वल है, तो o इक्वल टू भी होगा और ग्रेटर देन आई होगा। तो क्या हमेशा ये वाली कंडीशन, देखो फिर से देखो, हमेशा कंडीशन o ग्रेटर देन आई सत्य होगी नहीं, हो सकता है o ग्रेटर देन आई हो या फिर o इक्वल टू आई हो, तो हमेशा सही नहीं होगा, इसलिए दोनों कथन असत्य हैं। ठीक है, या तो नहीं, ना तो निष्कर्ष 1 ना ही निष्कर्ष 2 सत्य है। ठीक है, समझ गए क्या है कंडीशन इसमें, देखो ओ से आई की ओर चले, कंटिन्यूटी बनी रही, लेकिन समस्या ये है कि तीनों में इक्वल है, यानी कि ओ इक्वल टू भी आई हो सकता है और ओ ग्रेटर देन आई भी हो सकता है, लेकिन कंक्लूजन में दे रहा है कि हमेशा ओ ग्रेटर देन आई, तो हमेशा तो नहीं होगा, ये आपको सावधानी रखनी है। आगे बढ़ते हैं। आप देखिए कंडीशन, अभी एक कंडीशन आएगी जिसमें ये दोनों स्टेटमेंट आपके एक दूसरे के अपोजिट होंगे, उसमें या तो बनता, अभी आएगा आगे समझ जाओगे। तो पहले स्टेटमेंट देखते हैं, बड़ा स्टेटमेंट पहले पकड़ो, ये आपको 4 स्टेटमेंट दे दिए, डरना बिल्कुल नहीं है। बड़ा स्टेटमेंट क्या लिखा है, Q ग्रेटर देन R ग्रेटर देन इक्वल टू C लिखा हुआ है। अब कॉमन क्या है, पहले और इसमें कॉमन देखो, C कॉमन है, तो C क्या बोला है, ग्रेटर देन K, तो C बोल दो ग्रेटर देन K, तो तीसरा और चौथा खत्म हो गया। अब क्या कह रहा है कि S जो है J से छोटा है,
ये कह रहा है कि एस जे जो है वो बड़ा है किससे, एस से, यही तो है, घुमा के ही तो लिख दिया है। और इसके अलावा कह रहा है कि जे जो है वो किससे बड़ा है, क्यू से। जे जो है वो किससे बड़ा है, बड़ा है और बराबर है किसके, क्यू के। तो ये सिंबल बन गया। अब कॉमन क्या आ रहा है इसमें, इन दोनों कंडीशन में कॉमन क्या आ रहा है, क्यू। तो क्यू के आगे हमें सिंबल लगाना है ये, और क्या लगा देना है, जे। और क्या कहा जा रहा है कि जे जो है वो बड़ा है किससे, एस से। बस देखो ये वाला हमने लिख दिया है जे ग्रेटर देन इक्वल टू के, क्यू। तो ये लिख दिया, देखो हमने कंडीशन जे ग्रेटर देन इक्वल टू क्यू। और ये कह रहा है कि जे जो बड़ा है एस से, तो ये देखो जे जो बड़ा है एस से, हमने ये भी लिख दिया। ठीक है, कुछ गलत तो नहीं किया है। ठीक, अब चेक करते हैं कंटिन्यूटी। एस से आर की ओर चलना है क्योंकि एस की ओर मुंह खुला है, तो एस से आर की ओर जा ही नहीं पाएंगे, यहाँ पे मुंह बंद है, तो यहीं पे खत्म हो गया कंक्लूजन। अब बात करते हैं जे से के की ओर जाना है क्योंकि जे की ओर मुंह खुला है, तो जे से के की ओर जाओ। कैसे जाओगे, जे ग्रेटर देन इक्वल टू कंटिन्यूटी है, ग्रेटर देन आर कंटिन्यूटी है, ग्रेटर देन इक्वल टू सी कंटिन्यूटी है, ग्रेटर देन के कंटिन्यूटी है। यानी कि जे के से ये वाला निष्कर्ष केवल दो सही हो गया, बी ऑप्शन सही हो गया। अब आप कहेंगे इक्वल टू नहीं, इक्वल टू हो जाता ग्रेटर देन इक्वल टू, अगर यहाँ पे भी इक्वल टू कभी होता और यहाँ पे भी होता। सार इक्वल टू की कंडीशन तभी सत्य होगी, जैसे ए बी सी डी ई एफ कुछ भी है तो बीच में हर जगह इक्वल वाला सिंबल होगा, तभी इक्वल टू वाली कंडीशन सही होगी। अगर बीच में गैप है तो इक्वल टू वाली कंडीशन हमेशा के लिए सही नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए फिर से वही Q ग्रेटर देन M इक्वल टू J और इक्वल टू R। दूसरे स्टेटमेंट में दे रखा है कि J ग्रेटर देन K है, तो ये लो J ग्रेटर देन हमने K बना दिया। अब कह रहा है कि M जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू A है। ये लो जी भाई साहब, M जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू हमने क्या कर दिया, A के बराबर कर दिया। ठीक है, सिंबल हमने लगा दिए, M ग्रेटर देन इक्वल टू A भी लिख दिया। तो तीनों कंबाइंड हो गए। अब चलो A से R की ओर, क्योंकि मुंह A की तरफ खुला है, तो A से R की ओर जाओ। A से R मुंह बंद है, बात ही खत्म हो गई, गलत, कंटिन्यूटी खत्म, क्योंकि आप उसी तरफ मूव करेंगे जिस तरफ मुंह खुला होगा। अब Q से K की ओर जाना है ना, Q से K की ओर, तो Q से M तक गए, M से J की तरफ गए, J से K की तरफ गए। मुंह खुला है सब में, हाँ, और सब जगह इक्वल नहीं है ना, तो क्या कंडीशन हो गई, इक्वल कंटिन्यूटी बनी हुई है, हाँ जी बनी हुई है। तो Q ग्रेटर देन K, केवल निष्कर्ष दो सत्य है, बात खत्म हो गई। आगे बढ़ो। अब स्पीड देख रहे हो, बढ़िया आ रही। अब देखो आगे आओ, बड़ा स्टेटमेंट पहले लिख लो, Z या G जो बोलो तुम लोग, ज्यादा पढ़े लिखे हो, आर। अब कॉमन क्या है, दूसरे और तीसरे में R कॉमन, और क्या क्या रखा है, R ग्रेटर देन C, यही तो है, R ग्रेटर देन C। तो लो R ग्रेटर देन C लिख दिया। अब कह रहा है कि D जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू M है, ये लो D ग्रेटर देन इक्वल टू M कर दिया। अब कंक्लूजन क्या पूछ रहा है कि Z जो है वो C से बड़ा है, यानी Z से हमें C की ओर चलना है। चलो Z से C की ओर, जेड से ओपन है, ओके कंटिन्यूटी है, तो इधर भी कंटिन्यूटी है, आर की तरफ भी और यहाँ भी है, तो यानी कि ये कंक्लूजन सही हो गया। अब एम से सी की ओर चलना है हमें, ठीक है, तो एम से सी की ओर चलो, एम और यहीं पे मुंह बंद है तो आगे जा नहीं सकते, नहीं सकते, बात खत्म, यहीं काट दो, यानी कि केवल निष्कर्ष वन सत्य है। कितने जल्दी हो गया, आगे बढ़ते हैं। 25वां देखो, फिर से बड़ा स्टेटमेंट, डराने की कोशिश नहीं, डरना हमें। जैसे मान लीजिए इनमें कॉमन क्या है, ए और आर, आर कॉमन है ना पहले दूसरे में, तो पहले ये लिख लो जे के आर। और कह रहा है कि जो आर है वो स्मॉलर देन इक्वल टू ए है, यानी ठीक है, तो आर स्मॉलर देन इक्वल टू ए है, तो पहले दो कंबाइंड हो गए। अब बात कर रहे हैं आर ग्रे, आर जो है स्मॉलर देन इक्वल टू टी भी है, तो आर जो है सॉरी हाँ, आर जो है स्मॉलर देन इक्वल टू टी भी है, लिख लिया, और टी जो है वो छोटा है किससे, बी से। लो तीसरा स्टेटमेंट भी लिख लिया, गौर से देखो अगर नहीं समझ में आया।
पहला दूसरा कंबाइंड किया और क्या कह रहा है यहाँ पर आर जो छोटा है बराबर है किसके, ए के, तो ये लिख लिया आर जो छोटा है बराबर है ए के। अब देखो यहाँ पर आर कॉमन था, अब क्या कह रहा है यहाँ से कंडीशन क्या बनी, आर जो है छोटा है बराबर टी के, तो ये देखो बना दिया आर जो छोटा है बराबर है किसके, टी के, और टी के, और टी जो है वो छोटा है किससे, बी से, ये बना दिया, तीनों कंबाइंड हो गए। अब इससे हमारा मतलब खत्म हो गया। अब बात करें बी से आर की ओर हमें चलना है क्योंकि मुंह बी की तरफ खुला है, बी से आर की ओर चलो, चलो बी से मुंह खुला है, ओके कंटिन्यूटी है, टी से फिर चलें, ये भी है, और कहाँ तक चलना है, आर तक, तो बी ग्रेटर देन आर, हाँ जी कंटिन्यूटी है, तो ये सही हो जाएगा। अब जे से आर की ओर चलो, चलो जे के आर, ये तो सिंपल सीधा दिख रहा है, हाँ ये सही है, यानी कि दोनों निष्कर्ष सत्य हैं, सी ऑप्शन आपका सही हो जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए ट्रिक के चक्कर में रहेंगे तो बर्बाद होंगे, बहुत तसल्ली से सावधानी पूर्वक करिए, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए तीन स्टेटमेंट फिर से कह रहा है, क्या कह रहा है, देखो पहले दूसरे में देखो, पहले कह रहा है कि ओ जो है वो छोटा है क्यू से, और क्या कह रहा है कि ओ जो है वो बड़ा है किससे, एच से, तो ये दूसरे तीसरे कंबाइंड हो गए, और एच जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है, ई है, बस लिख लिया। अब इससे हमारा मतलब खत्म हो गया। अब चलो ई से, ओ से ई की ओर चलना है क्योंकि ओ की तरफ मुंह खुला है, ओ से ई की ओर चलो, ओ से ई की ओर कंटिन्यूटी है, हाँ जी है, बिल्कुल है, तो ये वाला सही हो गया स्टेटमेंट। अब कहाँ से चलना है, क्यू से एच की ओर चलना है, तो क्यू से एच की ओर चल जाओ, कोई दिक्कत नहीं, कंटिन्यूटी है, यानी कि निष्कर्ष दोनों ही सत्य हैं, यानी कि 26 का ई ऑप्शन हो गया। आगे बढ़ो। अब देखिए फिर से तीन स्टेटमेंट है, एक लिख लो कोई भी, मान लो बीच वाला लिख लिया क्यू, ठीक है, एस ग्रेटर देन इक्वल टू क्यू लिख लिया। अब क्यू कॉमन है दूसरे तीसरे में, और क्या कह रहा है, क्यू ग्रेटर देन आई है, ये लो क्यू ग्रेटर देन आई की कंडीशन बना ली, तो दूसरा खत्म हुआ, और आई जो है ग्रेटर देन इक्वल टू एन है, आई ग्रेटर देन इक्वल टू एन हो गया। अब पूछ रहा है कि एस से एन की ओर चलना है, मुंह खुला है, एस जो है ग्रेटर देन इक्वल टू एन है, तो एस से आप एन की ओर चलेंगे, तो यहाँ पर तो ठीक है, यहाँ पर भी ठीक है, यहाँ पर इक्वल टू नहीं मिला है, यानी कि कंटिन्यूटी ब्रेक हो गई है, तो ये गलत हो गया। लेकिन अगर आपसे कहीं क्वेश्चन में पूछ देता कि एस ग्रेटर देन एन, तो कंटिन्यूटी बनी रहती, तो ये स्टेटमेंट सही हो जाता, सॉरी ये कंक्लूजन सही हो जाता। अब देखें एस से आई की ओर चलना है क्योंकि एस की तरफ मुंह खुला है, तो एस से आई की ओर चलो, चलो एस से आई की ओर, ठीक है, ये भी मिल गया, ये भी मिल गया, तो ये कंटिन्यूटी मिल गई, हाँ जी मिल गई, तो केवल निष्कर्ष दो सत्य है। 27वां ये वाला क्वेश्चन ठीक हो गया। अब आगे बढ़ो। आप देखिए फिर से तीन स्टेटमेंट, डराने की कोशिश, डरना ही नहीं है, टी ग्रेटर देन एन है, कोई बात नहीं, और टी की वैल्यू किसके बराबर दी है, यू के, ये देखो ये दी है, ठीक है, तो दो स्टेटमेंट निपट गए, और u क्या है, स्मॉलर देन इक्वल टू एस, u स्मॉलर देन इक्वल टू एस, यही तो लिखा है, यानी कि देखो s ग्रेटर देन इक्वल टू u का मतलब यही तो हुआ कि u स्मॉलर देन इक्वल टू s, वही तो लिख दिया है। अब देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं, s से हमें n की ओर चलना है, s से n की ओर चलेंगे, यहीं पे उल्टा पड़ गए, बात खत्म हो गई, ये कंक्लूजन गलत हो गया। अब s से हमें t की ओर चलना है, अरे यहीं नहीं बढ़ पा रहे महाराज, तो ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, दोनों ही गलत हो गए, यानी कि ना तो निष्कर्ष एक ना ही निष्कर्ष दो सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 29। अब देखिए यहां पे आए, अब आएगा मजा, जी स्मॉलर देन इक्वल टू ओ, ठीक है कोई बात नहीं। अब क्या कह रहा है कि जी स्मॉलर देन क्यू भी है, यानी कि जी स्मॉलर देन क्यू भी है, अब ये हो गया कंबाइंड, और Q जो है वो ग्रेटर देन I है, Q जो है वो ग्रेटर देन I है, तीनों को कंबाइंड लिख लिया, बात खत्म हो गई, हमें कोई मतलब नहीं। अब ये कह रहा है कि I इक्वल टू जी, अब I से G की तरफ चलो, पहली बात तो इक्वल ही नहीं मिल रहे, काट देंगे, Q इक्वल टू O, अरे पूरे में इक्वल मिल ही नहीं रहे हैं, तो Q इक्वल टू O होगा कहाँ, यही नहीं इक्वल मिल रहा है, बात खत्म हो गई, तो ना तो निष्कर्ष 1 ना ही निष्कर्ष 2 सही है। आगे बढ़े, लास्ट क्वेश्चन,
लास्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जल्दबाजी में गलती कर जाते हैं इसलिए कह रहे हैं, नहीं तो कोई बात नहीं थी। लास्ट क्वेश्चन आगे फिर पजल वाले हैं वो अगले वीडियो में कराएंगे, पहले लास्ट क्वेश्चन गौर से देख लीजिएगा। बहुत सिंपल है लेकिन आप करके भी गलत कर देंगे, मतलब समझिए आप। देखिए क्या दिया है, 3 स्टेटमेंट, बड़ा बड़ा समझ लो, P ग्रेटर देन U। आपको कंक्लूजन देख के सतर्क हो जाना है, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था। यदि कंक्लूजन दोनों में ये दोनों सेम हो, जैसे D और P यहाँ भी सेम है, D और P, तो आपको चेक करना पड़ेगा कि अथवा वाला तो नहीं है, मतलब या तो ये या तो वो वाला तो नहीं है। वो कैसे, पहले नॉर्मल तरीके से क्वेश्चन करते हैं कि P ग्रेटर देन U, ये सेकंड स्टेटमेंट दिया है और कह रहा है कि P जो है वो स्मॉलर देन इक्वल टू G है। ये लो, P स्मॉलर देन इक्वल टू G है और G के कह दिया है कि D के बराबर है। अब चेक करते हैं, ये क्या कह रहा है कि D बराबर P है, D बराबर P, D इक्वल टू P। सेकेंड स्टेटमेंट में क्या कह रहा है, D इक्वल टू P है। तो यहां से हमें कॉन्टिन्यूटी तो मिल रही है, लेकिन यहां से एक कंक्लूजन क्या निकल रहा है कि या तो D ग्रेटर देन है किसके, P के, या फिर D बराबर होगा किसके, G के, सॉरी D बराबर होगा किसके, P के, या फिर D ग्रेटर देन इक्वल टू P। तीनों हो सकते हैं। क्यों हो सकते हैं कि मान लीजिए G P के बराबर ना हो, मान एक कंडीशन ये भी कोई चीज है, जैसे मान लीजिए A ग्रेटर देन B है, तो इसके दो ही मतलब तो हुए कि या तो A बड़ा है B से, या फिर एक कंडीशन हो सकती है कि A बराबर B हो। इसी तरह यहाँ पर या तो G बड़ा होगा P से या G बराबर होगा P के। तो अगर G P के बराबर होगा तो कुछ ऐसे लिखा जा सकता है, या फिर ये कंडीशन होगी कि G किसके होगा, इस तरह से। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब सिंपल सा हुआ, ये दोनों कंडीशन हो सकती हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि या तो D ग्रेटर देन इक्वल टू होगा P के, या फिर D बराबर होगा P के। तो यही है, तो इसमें या तो निष्कर्ष 1 सही होगा या तो निष्कर्ष 2 सही होगा। आप कहेंगे या तो क्यों होगा, दोनों क्यों नहीं होंगे? अरे भाई, या तो कोई किसी से बड़ा होगा या किसी के बराबर होगा, दोनों चीजें एक साथ तो नहीं हो सकती, एक साथ नहीं होंगी। तो इसीलिए ये या तो निष्कर्ष 1 या निष्कर्ष 2 में से कोई एक कंडीशन सही होगी। इस तरह से आपको ये वाले क्वेश्चन पे बहुत ध्यान देना है। आसान है लेकिन आपको ऑप्शन पे ध्यान देना है। तो ये आपकी इनइक्वालिटी खत्म हो गई, कोई ट्रिक की जरूरत नहीं है। यूपी ट्रिपल एससी, यूपी पुलिस और वीपीओ वगैरह के, वीडीओ वीपीओ, ये सब जितना भी है इनमें एग्जाम में आते हैं, उनके लिए इनइक्वालिटी ये आपकी मोर देन सफिशिएंट है। बस आपको कंटिन्यूटी ध्यान रखनी है। दूसरा याद रखना है, जैसे अगर ये बराबर यही सिंबल है तो इसका अर्थ होगा कि ये है, और बीच में कहीं पर इक्वल है और बराबर इक्वल नहीं है तो इसका मतलब इक्वल नहीं होगा। ठीक है, और अगर लगातार इक्वल इक्वल है तो ही इसका मतलब होगा कि ये ग्रेटर देन इक्वल टू। या फिर जैसे इक्वल वाला है, जैसे मान लो एक उदाहरण दे रहे हैं, Q इक्वल टू B इक्वल टू C इक्वल टू D, तो क्या पूछेगा कि Q बराबर D? हाँ, तो सही है। लेकिन अगर कहीं पे ग्रेटर देन इक्वल टू लग जाए तो हमेशा Q इक्वल टू D नहीं होगा। हो सकता है कि Q ग्रेटर देन D भी हो, तब और वाली कंडीशन सही होगी। तो होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर ये वाले लेवल समझ नहीं आता, बहुत अच्छा लेवल है, तो आप बेसिक कहीं से पढ़िए। दिक्कत होगी तो हम बेसिक बाद में भी करा देंगे। अभी हम एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ा रहे हैं, तो वो बेसिक वाले पहले समझ लेना, फिर इस वीडियो पर आना। ये उनके लिए है जिनको रीजनिंग पहले से आती है, बस एक रिवीजन करना चाहते हैं जिससे एग्जाम में उन्हें कोई समस्या ना हो। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।